नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शारदा क्लासेस पर। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के दूसरे चैप्टर वर्गमूल के अभ्यास 2C के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ कुछ संख्याएं दिए गए हैं और इनका वर्गमूल हमें भाग विधि के द्वारा ज्ञात करना है, जिसमें पहला है 4489। तो हम इसका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसे लिखेंगे 4489। अब जब हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें दाएं से दो दो का समूह बनाते हैं। दाएं मतलब इकाई के अंक से। अब देखिए इकाई के अंक पे 9 है तो हम यहाँ से बाएं की तरफ 2 का समूह बनाएंगे और यह 89 होगा। और इसी तरह हम इसका जब 2 का समूह बनाएंगे तो यह 44 होगा। अब हम इसमें भाग की क्रिया करेंगे। ठीक है, भाग की क्रिया करने का नियम यह है कि जो भी अंक को हम भाजक में लिखेंगे उसे हम भागफल में भी लिखेंगे। यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो हम भागफल में भी 2 लिखेंगे। यदि हम यहाँ 3 लिखते हैं तो भागफल में भी हम 3 लिखेंगे। मतलब कि यदि हम 2 से भाग कर रहे हैं तो कितनी बार भाग करेंगे? 2 बार करेंगे। और हमारा भाग क्या होगा? 4 होगा। अगर हम 3 से भाग कर रहे हैं तो हम 3 बार भाग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमें 9 प्राप्त होगा। अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 बार भाग करेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा 16। अगर 5 से भाग कर रहे हो तो हम 5 बार भाग करेंगे और 5 बचे 25। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल में वर्ग होता है जो भी संख्या है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ 6 से भाग करेंगे तो हमें भागफल में भी 6 लिखना होगा और 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 36 प्राप्त होगा। ठीक है, तो पहला नियम यह है कि हम भाजक में जो अंक लिखेंगे वही अंक हम भागफल में भी लिखेंगे। ठीक है, उतनी बार ही हम गुना करेंगे और जितनी बार गुना करेंगे हम भाजक में उसे जोड़ेंगे भी। जैसे अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हम 6 इसमें जोड़ेंगे और यह हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ घटाने का कार्य होता है। अब 44 में से 36 घटाएंगे तो 8 शेष बचेगा और हम उसके बाद यहाँ 89 लिख लेंगे। ठीक है, अब यह 889 प्राप्त हुआ। हमने यहाँ दोनों अंकों को एक साथ नीचे उतारा है। ठीक है, अब 889 में हम भाग करेंगे तो पहले से हमें 12 प्राप्त है। ठीक, अब 12 के बाद हम यहाँ कोई एक अंक लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लिया हमने 1 लिखा तो हम अब 121 में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं। अगर हम यहाँ मान लिया कि 2 लिखते हैं तो हम गुना कितने 122 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। जो इकाई के स्थान पर हम लिखेंगे हम पहाड़ा भी उतनी बार ही या गुना भी हम उतने बार ही करेंगे। ठीक है, यदि हमने इकाई के स्थान पर 3 लिखा इसका मतलब यह 123 बना और हमें इकाई के स्थान पर 3 है तो 3 का ही गुना करना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इकाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 8 है तो 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ सकते हैं। तो यह उसके करीब हम पहुंचेंगे। तो हम एक बार 8 में भी चेक कर लेते हैं या फिर हम एक बार 7 का चेक करते हैं। ठीक, क्योंकि 8 एकदम पास में है तो उससे छोटा हम 7 बार करते हैं। तो जैसे हमने 12 के आगे 7 लिखा तो यह 127 प्राप्त हुआ। अब हम इसमें 7 से ही गुना करेंगे। ठीक है, अब 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18 के 8 हासिल 1, 7 1 कम 7 और 1 8। तो देखिए अब जब हमने इसमें 7 से गुना किया मतलब 127 बनाया और इसमें 7 से गुना किया तो यह 889 के बराबर प्राप्त है। अब 7 को हमने एक बार यहाँ लिखा तो एक बार हम भागफल में भी लिखेंगे 7 और गुना करने पर यह 889 प्राप्त हो रहा है। तो 889 के नीचे हम इसे लिख लेते हैं। यहाँ इसे घटाएंगे और घटाने पर हमें 0 शेष प्राप्त होगा। ठीक है, अब यह अंतिम पद है, इसके बाद हमें भाग नहीं करना है तो हम इसे जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस प्रकार 4489 का वर्गमूल रूट 4489 का वर्गमूल हम जानते हैं कि वर्गमूल हमारा प्लस माइनस दोनों में होता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। तो यह प्लस माइनस 67 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, और हमें यहाँ लिख सकते हैं अतः 4489 का वर्गमूल 67 होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर
2 को देखते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 27,225। ठीक है, तो इसे भी हम सबसे पहले 27,225 में दो दो का समूह बनाएंगे, जो कि हम इकाई के अंक से बनाते हैं, इकाई से दाएं से बाएं की तरफ। तो 5 हमारा अंतिम दायां अंक है, तो हम यहाँ बाएं की तरफ 2 का समूह बनाएंगे, फिर यहाँ से 2 का समूह बनाएंगे। अब 2 शेष बच गया, तो इसका समूह नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम यहाँ भाग की क्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 2 में भाग करेंगे, तो हम यहाँ जो अंक लिखेंगे वही अंक हमें भागफल में भी लिखना है। तो यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे, और 1 को हम भागफल में भी लिखेंगे। अब 1 और 1 का गुना होगा तो 1 प्राप्त होगा। 2 में से हम 1 को घटाएंगे, शेष 1 बचेगा, और यहाँ हमने 1 से 1 बार में भाग किया है, तो हम यहाँ 1 जोड़ेंगे भी। ठीक है, अब यह जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से दोनों अंक, ये दोनों अंक मतलब 72 को हम नीचे उतारेंगे एक साथ, इस प्रकार यह 172 हो गया। अब हम यहाँ इकाई के स्थान पर जो अंक लिखेंगे उसे ही हम भागफल में भी लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ 2 है, और यहाँ इकाई के, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 1 है, तो यह तो छोटा है। अब इन दोनों को मिलाने पर यह 17 हो गया। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़े कि वो 17 के करीब पहुंचे, तो 2 8 16 होता है। ठीक है, तो हम 8 बार इसका पहाड़ा पढ़कर चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हमने इकाई पे 8 लिखा, तो अब इसमें 28 पे हम 8 का गुना करेंगे, तो 8 8 64 के 4, 5 से 6, 8 दूनी 16 और 6 22, जो कि इससे बड़ा है और काफी बड़ा है। तो हम अब 1 अंक नहीं, अब हम 2 अंक कम करके देख लेते हैं। जैसे 26 लिखकर, इकाई पे 6 लिखे तो यहाँ भी हम 6 लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, 156। तो यह इससे छोटा है और एकदम करीब का छोटा है, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, अगर यह ज्यादा छोटा होता तो फिर हम 7 का भी कर चेक कर लेते। ठीक है, अब 6 हमने यहाँ इकाई पे 6 लिखा है, तो भागफल पे भी हमने 6 लिखा है, और इसमें हम 6 जोड़ेंगे भी। ठीक है, और 26 का 6 में गुना करने पर 156 प्राप्त हुआ है, तो इसे हम 172 में से घटाएंगे, यहाँ जोड़ना है। अब 172 में इकाई पे 2 है, अब 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 6 गया 6, और यह 6 बचा, 6 में से 5 गया 1। ठीक है, 1 से 1 0, यहाँ 16 प्राप्त हुआ। अब इसे जोड़ेंगे तो यह हमें 32 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम यहाँ से इन दोनों अंकों को एक साथ उतारेंगे, मतलब यहाँ से हम 25 को उतारेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ इकाई के स्थान पर वही अंक लिखेंगे जिसे हम भागफल में भी लिखे, और गुना करने पर वह इसके बराबर या इससे छोटा प्राप्त हो, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम भागफल में भी 5 लिखेंगे, और हम यहाँ 5 लिख लेते हैं, जिससे कि गुना करने में आसानी होगी। 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 से 15 और 1 16। तो देखिए यह 1625 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों को घटाने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यह अंतिम पद है, इसलिए हम इसे जोड़ेंगे नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रूट 27,225 या वर्गमूल 27,225 का प्लस माइनस 165। जब हम रूट हटाएंगे तो इसके लिए प्लस माइनस लिखेंगे, और इसका वर्गमूल 165 है। ठीक है, अभी हम लिख सकते हैं अतः 27,225 का वर्गमूल प्लस माइनस 165 होगा। ठीक है, और यह हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 49,284। ठीक है, तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं 49,284, और सबसे पहले हम इकाई से दाहिनी की तरफ 2 2 का समूह बनाना शुरू करेंगे, तो हमें यहाँ 4 शेष बच जाएगा। अब हम भाग की क्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 4 में भाग करेंगे, 2 बार में हम भागफल में भी 2 लिखेंगे, और 2 दूनी 4 होगा। अब हम यहाँ घटाएंगे तो शेष में हमें 0 प्राप्त होगा। हमने 2 से 2 बार में भाग किया है, तो हम इसे 2 बार इसमें 2 जोड़ेंगे भी, तो यह 4 के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ से 92 नीचे आएगा। अब हम इकाई पे अगर 2 लिखते हैं तो यह 42 होगा,
और 42 में हम 2 का गुना करते हैं तो वह 84 होगा, जो कि 92 से छोटा है। ठीक है, हमने 2 बार गुना किया है तो भागफल में भी 2 लिखेंगे। अब यह घटाएंगे 92 में से 84, तो यह शेष के रूप में 8 प्राप्त होगा। अब यहाँ से 84 नीचे आ जाएगा, दोनों अंक एक साथ नीचे आएंगे, इसे जोड़ेंगे तो 42 में 2 जोड़ेंगे तो यह 44 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 44 है, यहाँ 884 है, तो हम इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, और फिर हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और एक बार यहाँ भी 2 लिख लेते हैं। यहाँ लिखने से गुना करना आसान हो जाता है, जैसे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक, घटाएंगे, घटाने पर शेष हमें 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 49,284 बराबर प्लस माइनस 222, और हम लिखेंगे अतः 49,284 का वर्गमूल 222 प्लस माइनस 222 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। ये परिमेय संख्याएं हैं, तो चलिए हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहला है 361 बटा 625। अब देखिए यहाँ अंश और हर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम इन दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम 361 का ज्ञात कर लेते हैं, तो हम बाएं से इसमें दाएं से 2 का समूह बनाएंगे तो यह 61 हो गया। अब हम इसमें भाग की क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 में भाग करेंगे, एक बार में, 1 से एक बार में। ठीक है, हम यहाँ 1 जोड़ेंगे भी। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ से ये दोनों अंक एक साथ नीचे आएंगे और यह हो जाएगा 61, 261। अब हम यहाँ जो अंक लिखेंगे उसे ही हम भागफल में भी लिखेंगे, तो हम यहाँ 9 लिखते हैं, क्योंकि 2 का पहाड़ा यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 ये 20 के लमसम ये होगा, तो हम उससे 10 का तो लिखेंगे नहीं, यहाँ एक ही अंक लिखना है तो हम 9 लिखेंगे। अब हम इस यहाँ भी 9 लिख लेते हैं और भागफल में भी 9 लिखेंगे। तो अब इसका गुना करेंगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 8 26। घटाने पर हमें शेष 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार रूट 361 का मान हमें प्लस माइनस 19 के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम 625 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का समूह बनाएंगे तो ये 25 हो जाएगा और 6 बचेगा। अब 6 में भाग करेंगे 2 से, 2 बार में, 2 दूनी 4, हम यहाँ एक बार 2 लिखेंगे और इसे जोड़ेंगे, 2 और 2 मिलकर होगा 4, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ से दोनों अंक एक साथ नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 225। अब यहाँ इकाई पर हम 5 लिखेंगे तो 45 होगा, और 45 में 5 से गुना करेंगे, भागफल में भी 5 लिखेंगे, तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22। घटाने पर शेष 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार रूट 625 मतलब 625 का वर्गमूल हमें 25 के रूप में प्राप्त हुआ। यह हमारा वर्गमूल है। ठीक है, तो हमने 361 और 625 का अलग अलग वर्गमूल ज्ञात कर लिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं रूट 361 बटा 625 बराबर, अब हमने 361 का जो निकाला, या तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट 361 बटा रूट 625। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है मगर समझने के लिए इसको लिख दिया गया है। अब यहाँ 361 की जगह पे हम 19 लिख लेंगे और 625 की जगह पर 25 लिखेंगे। इसके आगे हम प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि एक बार धनात्मक में है और एक बार ऋणात्मक में है। इस प्रकार 361 बटा 625 का वर्गमूल हमें प्लस माइनस 19 बटा 25 के रूप में प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 34 सही
15/49। ठीक है, यह एक संयुक्त भिन्न है जिसे हम मिश्र भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो इसे विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम इसके हर का इस पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम अंश में जोड़ते हैं। तो हम यहाँ 34 का गुणा करेंगे 19 में, और इसके गुणनफल प्राप्त गुणनफल में हम 15 को जोड़ेंगे, और हर हमारा बदलता नहीं है तो हर में हम 49 ही लिखेंगे। ठीक है, अब 34 और 19 का हम गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल 1666 के रूप में प्राप्त होगा, प्लस 15/49। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह 1681 के रूप में प्राप्त होगा बटा 49। अब देखिए 34 सही 15/49 एक संयुक्त भिन्न के रूप में था। जब इसे हमने विषम भिन्न के रूप में बदला तो यह 1681/49 के रूप में प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ 1681 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे अलग, और 49 का वर्गमूल अलग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 1681 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। हम दाएं से 2 का समूह बनाएंगे। अब हम इसमें भाग की क्रिया करेंगे। सबसे पहले हम 4 से भाग करेंगे, 4 से 4 बार में 4 चौके 16, यहाँ हम 4 जोड़ेंगे तो यह 8 हो जाएगा, और 16 में से 16 घटाएंगे तो शेष हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ से 81 नीचे आएगा, हम इकाई पर 1 लिखेंगे तो यह 81 हो गया। भागफल में भी हम एक बार 1 लिखेंगे, और 81 कम 81, 81 में से 81 घटाएंगे शेषफल 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 1681 बराबर प्लस माइनस 41। हमारा जो वर्गमूल इसका प्राप्त हुआ वह 41 है। अब हम 49 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसमें 2 का समूह बनाएंगे तो ये 49 ही होगा। अब इसमें हम 7 से भाग करेंगे, 7 सते 49, शेषफल 0। इस प्रकार रूट 49 की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई वह 7 के रूप में, प्लस माइनस 7 के रूप में प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि रूट 1681/49 बराबर प्लस माइनस 41/7। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा 41/7। यह एक विषम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो हम इसे संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो जब हम इसे संयुक्त भिन्न में बदलेंगे तो इसके अंश में हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 छक 42, 6 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो हम 5 बार भाग करेंगे, 7 पचे 35। अब 41 में से 35 घटाएंगे तो 6 शेष बचेगा, तो इसे हम अंश में लिखेंगे, और हर हमारा बदलता नहीं है तो हम उसे 7 लिखेंगे। तो इस प्रकार यह 5 सही 6/7 के रूप में प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है 21 सही 51/169। यह भी एक संयुक्त भिन्न है। तो सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदलेंगे। तो पूर्ण संख्या जो है 21, उसमें हम उसके हर से गुणा करेंगे 169 से, और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें हम उसका अंश 51 को जोड़ेंगे। हर हमारा बदलता नहीं है तो हर में हम 169 ही लिखेंगे। अब जब 169 और 21 का गुणा करेंगे तो यह गुणनफल हमें 3549 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसमें हमें 51 को जोड़ना है, हर हमारा 169 ही रहेगा। 3549 में जब हम 51 जोड़ेंगे तो यह हमें 3600 के रूप में प्राप्त होगा, हर हमारा 169 है। अब हम सबसे पहले 3600 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब हम इधर इकाई से 2 का समूह बनाना शुरू करेंगे, और अब हम इस 36 में भाग करेंगे, 6 से 6 बार में 36 घटाएंगे तो शेष 0 प्राप्त होगा। यहाँ 6 जोड़ेंगे तो यह 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर से इन दोनों जीरो को हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ 0 0 हो गया।
अब जैसे कि भाग में ऊपर से कोई भी संख्या नीचे आता है और भाग नहीं लगता है तो हम भागफल में शून्य लिखते हैं, तो हम यहाँ शून्य लिखेंगे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो हम यहाँ अंश में, यहाँ जो भाजक है उसमें हम एक बार शून्य लिख रहे हैं और शून्य का गुणा हम शून्य में करेंगे तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। तो इसलिए हम इसको भागफल में शून्य लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार √3600 का मान हमें ±60 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम 169 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। दाएं से हम 2 का समूह बनाएंगे तो एक बार 69 और एक अलग। ठीक है, अब हम इसमें भाग की क्रिया करेंगे। सबसे पहले 1 में भाग करेंगे, 1 से एक बार में 1 आएगा और घटाने पर शेषफल 0। यहाँ 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि हमने एक बार में भाग किया है। यह 2 हो गया। अब यहाँ से दोनों अंक एक साथ नीचे आएंगे तो यह 69 होंगे। अब हम इसमें 3 से भाग करेंगे 3 बार में, मतलब 23 में हम 3 बार पढ़ेंगे तो 23 से 69 हो गया, घटाने पर शेष 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार √169 का वर्गमूल हमें ±13 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3600 बटे 169 इक्वल टू, इसका मान हमें ±3600 का मान हमें 60 के रूप में प्राप्त हुआ है, बटा 169 का मान हमें 13 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ±60 बटा 13। अब देखिए यहाँ अंश हमारा बड़ा है और हर हमारा छोटा है, इसका मतलब हम इसे संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो हम 60 में 13 से भाग करेंगे तो 13 × 39, 13 × 4 = 52, 4 बार में भाग लगेगा। अब 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 शेष बचेगा और हर हमारा वही संख्या होता है 13 है, तो हम 13 ही लिखेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर ±4 सही 8/13 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब हमें यहाँ प्राकृतिक संख्या जो दी गई है 4931, इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो ऐसे प्रश्नों में जो भी संख्या दिया गया है सबसे पहले हम उसका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ संख्या प्राप्त है 4931, तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और इसे हम दाएं से 2 का समूह बनाएंगे। अब हम 49 में भाग करेंगे 7 से, 7 बार में 7 × 7 = 49, घटाने पर शेष 0 प्राप्त होगा। हम यहाँ एक बार 7 को जोड़ेंगे भी तो यह 14 हो जाएगा। अभी दोनों अंक एक साथ नीचे आएंगे तो यह 31 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ कोई भी अंक लिखेंगे तो वह इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ अब इसमें भाग नहीं लगेगा। और जब भाग नहीं लगेगा तो हम इसके भागफल में एक बार 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 70 के वर्ग से बड़ा है। ठीक, तो यह 70 का वर्ग जो है वह छोटा है और 4931 बड़ा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब 70 के वर्ग के बाद 71 का वर्ग होगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो हम पहले 71 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। 71 का वर्ग, अब हम इसे या तो गुना कर ज्ञात कर ले या a + b के होल स्क्वायर के सूत्र के हिसाब से ज्ञात कर ले। तो b का स्क्वायर सबसे पहले, तो इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a हो गया हमारा 7 + b हो गया 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो यह 1 होगा। 2ab मतलब 2 × 7 × 1 और 1 का स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर। अब यह 1 है, 2 × 7 = 14 और 7 × 7 = 49। तो हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 1,
यहाँ से हम 4 लिखेंगे और जो एक बचा हुआ हासिल है जो इसमें जुड़ जाएगा 49 और 1 50। तो इस प्रकार हमें 71 का वर्ग 5041 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है। अब चूंकि 4931 70 के वर्ग से बड़ा है और 71 के वर्ग से छोटा है, इसका मतलब यह हुआ 4931 के बाद जो अगली पूर्ण संख्या होगी वह 5041 होगी। तो हम 5041 में से 4931 को घटा देंगे और घटाने के बाद 1 से 1 जाएगा 0, 4 से 3 घटाएंगे 1, अब यह 0 है नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ 110 हमें घटाने पर प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि हम 4931 में 110 जोड़ेंगे तो हमें 5041 प्राप्त होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 4931 में 110 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है। जब जोड़ने की बात कही जाएगी तो हम उसका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे और जो हमें वर्ग प्राप्त होगा, जैसे यहाँ 70 प्राप्त हुआ है, तो इसमें एक जोड़कर उसके आगे वाली संख्या का हम वर्ग ज्ञात करेंगे और फिर जो संख्या दी गई है उसमें से हम उसे घटा देंगे तो हमें जोड़ी जाने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए मैंने कहा कि जब जोड़ने या घटाने के संदर्भ में बात हो तो हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और जब गुणा और भाग की बात की जाती है तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ 18,265 के भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयत्न करेंगे। इकाई से 2 का समूह बनाएंगे। सबसे पहले हम 1 में भाग करेंगे, एक में 1 से भाग करेंगे एक बार में, घटाने पर शेष 0 और यहाँ हम 1 जोड़ेंगे तो यह 2 हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों अंक एक साथ नीचे आएंगे 82। अब हम यहाँ इकाई पे जो अंक लिखेंगे वही अंक को हमें यहाँ भागफल में भी लिखना है। तो देखिए यहाँ 2 है, अगर हम 2 और यहाँ 8 है तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, परंतु इकाई पर 4 लिखने की वजह से 4 का गुना होगा तो यह 4 चौके मतलब उससे ज्यादा होगा, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब 3 से 3 में गुना करेंगे 9 और 3 दूनी 6। 89 में से 82 में से अब 69 को घटाएंगे तो 12, 12 में से 9 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 13 शेष प्राप्त होगा। अब यहाँ से 65 नीचे आएगा, इसे जोड़ेंगे तो ये 26 हो जाएगा। अब हम इकाई पे क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 13 है, तो 2 छक्का 12, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 5 बार में चेक कर लेते हैं। 265 गुने 5, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 छके 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 5 से 15 3 18। यह 5 बार में भी अधिक है, तो अब हम इसे 4 बार में चेक कर लेते हैं। 264, अब 264 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25 के 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यह 1056 के रूप में प्राप्त होगा। तो हम यहाँ भागफल में भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो यह 1056 के रूप में प्राप्त होगा। इसे घटाने पर 15 में से 6 गया 9, 5 में से 5 गया 0, 3, 309, शेष में हमें 309 प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब देखिए जब हमने 18,265 का वर्गमूल निकाला तो हमें वर्ग में भागफल में 134 प्राप्त हुआ और शेषफल में 309 प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें से यदि हम 309 घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा और वह 134 का पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो अब जो शेषफल में बचा है हमें उसे ही घटाना है, तो हम लिखेंगे अतः
18,265 में से 309 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर हुआ 309। अब अगर हम 18,265 में से 309 घटाते हैं तो हमें शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा? 5 में से मतलब 15 में से 9 गया 6, यह 5 बचा, 5 में से 0 गया 5, यह 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ हासिल दिया तो ये 7 और यह 1, 17,956। और यह जो 17,956 है वह 134 का वर्ग होगा। ठीक है, तो यदि हमसे पूछा जाए कि क्या घटाया जाए तो हमने बता दिया। अब अगर पूछा जाता है कि वह किस संख्या का वर्ग होगा तो वह 134 का वर्ग होगा, और संख्या क्या होगी तो 17,956 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5वां प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, इसके लिए हमें 5 बार 9 लिखना होगा, तो यह 99,999 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम अब इसमें पूछा गया है कि बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो यह सबसे बड़ी संख्या है, परंतु यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं हम इसका भागफल विधि द्वारा भाग ज्ञात कर चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ 5 बार 9 लिखेंगे, 2 का समूह बनाएंगे तो 1 9 शेष बचेगा। अब हम इसमें भाग की क्रिया करेंगे तो 3 से भाग करेंगे 3 बार में, 3 तिया 9, घटाने पर 0 शेष प्राप्त होगा। हम यहाँ 3 जोड़ेंगे तो यह 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 99 नीचे आएगा। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं इसका मतलब होगा 62, और 62 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यह इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, भागफल में भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। अब 61 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 61 होगा। अब 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38। अब यहाँ से फिर दोनों अंकों को एक साथ नीचे उतारेंगे तो यह 99 नीचे आएगा और यह 62 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 38 है, तो 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 36 होगा। तो हम गुना करके चेक कर लेते हैं 6 बार में। 6 की 36 के 6 हासिल, 3 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल, 1 6 36 और 1 37। देखिए यह 3,756 है जो कि 3,899 से छोटा है, तो हम यहाँ 6 बार में भाग करेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, गुना करने पर यह 3,756 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम इसे घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1 और 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह है कि 99,999 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमें शेषफल के रूप में 143 प्राप्त हुआ है। अगर हम 99,999 में से 143 घटा दे तो जो संख्या प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसमें से हम 143 को माइनस करते हैं तो 9 में से 3 माइनस हो जाएगा 6, 9 में से 4 माइनस होगा 5, 9 में से 1 माइनस होगा 8 और यह 2 बार 9 लिखेंगे तो 99,856। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वह 99,856 होगा, जो कि 316 का वर्ग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या 99,856 होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छठा प्रश्न है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके
दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इकाई पे शून्य है तो हम 2 से भाग करेंगे, 6 में भाग करेंगे 3 बार में, 2 में भाग करेंगे 1 बार में, 5 में भाग करेंगे 2 बार में, शेष 1 बचेगा, 1 और 0 मिलकर हो गया 10, 2 पंचे 10, 0 में भागने लगेगा तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, अब यहाँ शेष 1 बचेगा, 1 और 1 मिलकर हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 और 6 में 2 मिलकर हो गया 12, 2 छके 12, 5 में भाग करेंगे 2 बार में, और फिर हमें शेष 1 बचेगा तो 10 होगा, 10 में 5 बार में भाग करेंगे। अब इकाई पर 5 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अब हम 3 से भाग का जांच करेंगे, तो अंकों का योग 5 1 6, 6 12, 12 और 2 14, 5 19, अंकों का योग 19 है, इसका मतलब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। तो अगली अभाज्य संख्या 5, 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5 बार में, फिर 5 से भाग करेंगे 1 बार में। इस प्रकार रूट 62,500 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, अब हम यहाँ 2 का समूह बनाएंगे। अब हम रूट हटाएंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और इसे गुना करेंगे तो यह 5 पचे 25, पचे 125, दूनी 250 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो 62,500 का वर्गमूल हमें 250 के रूप में प्राप्त हुआ। अब हम भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इकाई से हम 2 का समूह बनाएंगे। अब हमें यहाँ 6 शेष बचा है, तो सबसे पहले हम 6 में भाग करेंगे, 2 से 2 बार में, 2 दूनी 4, घटाने पर हमें शेषफल 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ से दोनों अंकों को एक साथ नीचे उतारेंगे, 25, इसमें 2 जोड़ेंगे तो यह 4 हो जाएगा। अब हम 5 बार में भाग करेंगे, 45 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यह 225 के रूप में प्राप्त होगा, घटाने पर शेष 0 प्राप्त होगा, और यह 50 होगा जोड़ने पर। अब यहाँ से इन दोनों अंकों को एक साथ नीचे उतारेंगे। अब इन दोनों अंकों को नीचे उतारने पर भाग नहीं लगा तो हम भागफल में 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 62,500 का वर्गमूल हमें 250 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट 62,500 बराबर 250। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों का आंसर क्या है, बराबर है। तो यहाँ कहा गया है कि दोनों के उत्तरों की तुलना कीजिए। तो हम यहाँ पाते हैं कि यदि हम प्रश्न को भाग विधि से करें या गुणनखंड विधि से करें, दोनों में उत्तर हमारा बराबर आता है, उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।